इतनी बड़ी डिंगे मारते थे, 56 इंच के सीने का दावा करते थे। उनके रहते हुए पहलगाम हुआ क्यों? उनके रहते हुए पुलवामा हुआ क्यों? सरहद पर हमारे लोग मारे जा रहे, किसकी जिम्मेवारी है? और इसलिए आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी याद आ रही है और इंदिरा जी की भी याद आ रही है कि कहीं ना कहीं उन्होंने अमेरिका के सामने मोदी जी ने इसलिए तो घुटने नहीं टेके कि अपने दोस्त अडानी को बचाना था। लोग सोशल मीडिया पर इंदिरा गांधी को याद कर रहे हैं। देखिए, इंदिरा जी का जो 1971 का जो पाकिस्तान को जो टुकड़े किए गए थे, आज इंदिरा जी की जो सही बात है कि ये जो उग्रवाद है, आतंकवाद है, उसको एक जड़ मूल से खत्म हो। पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस ने मिलन समारोह का आयोजन किया। इस मौके पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और गुजरात कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष जिग्नेश मेवाणी मौजूद रहे। इस दौरान जिग्नेश मेवाणी ने इंडिया पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई सवाल पूछे। ये तो डेफिनेटली सीज फायर का वायोलेशन है ही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये हो रहा है कि मोदी जी इतनी बड़ी डिंगे मारते थे, 56 इंच के सीने का दावा करते थे। उनके रहते हुए पहलगाम हुआ क्यों? उनके रहते हुए पुलवामा हुआ क्यों? सरहद पर हमारे लोग मारे जा रहे, किसकी जिम्मेवारी है? और इसलिए आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी याद आ रही है और इंदिरा जी की भी याद आ रही है। आज इंदिरा जी ये होती तो घुटने नहीं टेकती। अमेरिका इसमें इंटरफियर कर रहा है। मामला है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, तो भारत और पाकिस्तान के अंदरूनी मामले में अमेरिका क्यों उंगली कर रहा है? वो कौन होता है हम लोगों को गाइडलाइन देने वाला? ये तो शिमला करार का पूरा वायोलेशन है। तो मैं नहीं मानता हूँ कि मोदी जी उसमें कुछ कर पाएंगे। और बात ये भी सुनने को आ रही है कि कहीं ना कहीं उन्होंने अमेरिका के सामने मोदी जी ने इसलिए तो घुटने नहीं टेके कि अपने दोस्त अडानी को बचाना था। आज जिस प्रकार से ट्रोल आर्मी, आरएसएस और भाजपा के लोग, जिस प्रकार से कुछ न्यूज़ चैनल के लोग नफरत की बातें, हिंसा की बातें, झूठ फैलाना, राइट, इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया, कराची में, मतलब इतना झूठ सोशल मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में फैल रहा है। तो प्रधानमंत्री जी की ओर की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इनको चुप करवाया जाए। इनके खिलाफ कुछ दिनों में कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमे होने चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। एक तरफ इतनी तंगदिली है, हमारे लोग मातृभूमि पर सीने पे गोली खाने की तैयारी के साथ जो गए जवान जो खड़े हैं, उनके परिवार के लोग किस चिंता में हो गए। और यहाँ मीडिया के कुछ लोग इतना झूठ फैलाए, इतनी नफरत फैलाए। तो इन सबके ऊपर मैं मानता हूँ प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट के मंच पर सफाई देनी चाहिए। और इसीलिए आज सम्माननीय राहुल जी ने और कांग्रेस पार्टी ने पत्र लिखा है और मांग की है कि पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन बुलाकर मोदी जी मुल्क के सामने अपनी स्पष्टता दें। उनकी न चाइना के सामने चलती है, न पाकिस्तान के सामने चलती है, न अमेरिका के सामने चलती है, और निकले है बड़ा विश्वगुरु बनने। के पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने भी केंद्र सरकार को जमकर कोसा। साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी याद किया और क्या कहा आप खुद सुनिए। को समर्थन दिया था जो भाई आप कार्रवाई करिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन जो हुआ कल, फिर 1 घंटे बाद सीज फायर हो जाती है, कैसे देखते हैं? और लोग सोशल मीडिया पर इंदिरा गांधी को याद कर रहे हैं। देखिए, इंदिरा जी का जो 1971 का जो पाकिस्तान को जो टुकड़े किए गए थे, आज इंदिरा जी की जो सही बात है कि देखिए, कोई भी चीज़ आप जो है फ्लेक्सिबल रखेंगे तो निर्णय लेने में कठिनाई होगी। देश एक साथ खड़ा है, देश एक साथ खड़ा है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जो उग्रवाद है, आतंकवाद है, उसको एक जड़ मूल से खत्म हो। और कांग्रेस पार्टी ने रेजोल्यूशन पास करके CWC के बैठक में उन्होंने कहा कि सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। हम लोग पूरे ताकत के साथ खड़े हैं, देश कार्रवाई करने के लिए। लेकिन ये जो सीज फायर हुआ, उसके बाद ये इस तरह से हुआ, तो पाकिस्तान का ये चिर परिचित अंदाज है। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, मुंहतोड़ जवाब दे। कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग खड़े हैं। चलिए, ठीक। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे स्वराज पोस्ट।